स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है मेरी, राइट? यस सर। अच्छा, एप्लीकेशन है तो यहाँ पे मैं आपको पोस्ट किया, उसको वही ओपन करके देखो। नोड.जेएस माइस्क्यूल आपने यहाँ पे देखा होगा वो, राइट? ये दूसरा एप्लीकेशन जो हमने ट्राई किया था उसमें दिखा दो मुझे। ठीक है, तो अभी अपने को हमने अभी तक गेट किया था, तो HTTP मेथड्स रहते हैं, तो गेट रहते हैं, HTTP वर्ब्स बोलते हैं इसेंशियली। तो एक गेट रहता है, गेट में जहाँ पे ऑल द रिकॉर्ड। दूसरा एक गेट रहता है जहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड निकालते हैं आप, जहाँ पे आप आईडी पास करोगे तो आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये वाला आप दिखा दूंगा आज मैं, अगर ट्राई करना तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट, जहाँ पे आपको क्रिएट करना रिकॉर्ड। तो पोस्ट में जो जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो सारे आने चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको बुक बनाना है, तो बुक में नेम, उसकी प्राइस, ये दोनों मैंडेटरी होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में डाला तो भी चलेगा, राइट? तो अगर ये दोनों फील्ड है तभी आप क्रिएट करोगे, तो वैलिडेशन ऐड करना पड़ेगा हमें, तो वो बता दूंगा मैं आपको। पोस्ट में आपका नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है विथ मैंडेटरी फील्ड्स। दूसरा पुट रहता है, पुट के लिए आपके पास आईडी होना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, और पुट में आप अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड। जब पुट करते हो तो अपडेट करते वक्त सारी की सारी फील्ड हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा पैच एक रहता है, BTCH। पुट और पैच ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट पैच में हम सिर्फ उतना ही डेटा पास करते हैं जितना हमें अपडेट करना है। लेट्स से मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन पैच करना है, ऐड करना है मतलब अपडेट करना है, तो मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन पास करूंगा इस API को, वो डिस्क्रिप्शन मेरा पैच कर देगा बुक के ऊपर। बट इन केस ऑफ पुट हमें पूरा का पूरा बुक का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, मतलब उसका नेम, आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ISBN नंबर जो भी रहेगा वो सब पास करना पड़ता है। इनके सब पुट पैच में जितना अपडेट करना उतना ही पास करते हैं, दोनों में डिफरेंस उतना ही है। उसके बाद है डिलीट। डिलीट के लिए तो पता है आपको, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो डिलीट के केस में दो तरह का के डिलीट रहते हैं। एक रहता है सॉफ्ट डिलीट, एक रहता है, और एक रहता है हार्ड डिलीट। ये डिपेंड करते हैं कि आप एप्लीकेशन कैसे डिजाइन करते हैं। मोस्टली हम लोग जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें सॉफ्ट डिलीट रहता है। सॉफ्ट डिलीट मतलब हम एक्चुअली रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करते कभी भी। रिकॉर्ड में सिर्फ एक फ्लैग रहता है, डिलीटेड या फिर डिलीटेड फ्लैग बोल सकते हैं, फिर इज एक्टिव फ्लैग रहता है, जिसको हम ट्रू या फिर फॉल्स सेट करते हैं। ट्रू इज एक्टिव, ट्रू है मतलब वो एक्टिव रिकॉर्ड है, इज एक्टिव फॉल्स मतलब वो डिलीटेड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो वो एसेंशियली इसके लिए लगता है कि आपने क्या डिलीट किया आपको पता होना चाहिए, तो उसको सॉफ्ट डिलीट बोलते हैं। हार्ड डिलीट मतलब आप एक्चुअली डेटाबेस से भी डिलीट रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, जिसको आप रिकवर कभी भी नहीं कर सकते। यू कैन थिंक ऑफ लाइक रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में अगर कोई वैल्यू डेटा है, हाँ, फाइल चली जाती है, तो एक्चुअली डिलीट नहीं होती आपके हार्ड डिस्क से। जब आप रिसाइकल बिन से डिलीट करते हो तो वो एक्चुअली डिलीट हो जाते हैं, वो हार्ड डिलीट रहता है। मतलब आप वो रिकवर भी कर सकते हैं, रिसाइकल बिन से जाके आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो सेम थिंग, सॉफ्ट डिलीट किया तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, हार्ड डिलीट किया तो आप रिकवर नहीं कर सकते। सो हम लोग ये सारे पांचों के पांचों APIs देखेंगे। मैं पुट की जगह पैच ही दिखा दूंगा। पुट मोस्टली हम लोग यूज नहीं करते पुट, पैच ज़्यादा इजी लगता है मुझे, और फ्लेक्सिबल भी है। सो दोनों में दिखाने का ट्राई करूंगा।
लेट्स सी। ठीक है, तो हमने अभी तक गेट कर दिया था, अभी हम पोस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हमने जो बुक्स का राउट्स बनाया था, राइट, वहाँ पे मेरा सिर्फ एक गेट वाला कॉल था। तो अभी मुझे अगर पोस्ट का एपीआई बनाना है तो मैं पहले स्टेप्स लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पोस्ट में तो पहले मुझे क्राउड ऐड करना पड़ेगा। पोस्ट, फिर सर्विस में एक मेथड होनी चाहिए मेरी, तो कंट्रोलर में होना चाहिए इसके पहले। तो ऐड मेथड इन कंट्रोलर, कंट्रोलर में एक होगा, फिर सर्विस में एक होगा। मॉडल में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉडल में डायरेक्टली हम ना सिक्वलाइज हम यूज कर रहे हैं, हाँ, तो डायरेक्टली वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये 3 चीजें करनी पड़ेगी अभी, और उसके बाद मुझे पोस्ट वन में जाके ऐड पोस्ट रिक्वेस्ट, ये 4 स्टेप्स करनी है अभी मुझे से। ठीक है, तो पहले एक स्टेप करते हैं राउट का। तो राउटर में हम लोग एक्सप्रेस वाला राउटर यूज कर रहे हैं, तो राउटर में राउटर होगा पोस्ट मेथड एक है। पोस्ट में मेरा यूआरएल हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, जो इस पे रिक्वेस्ट जो भी आएगी वो इस फंक्शन को आएगी। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट एक्चुअली बन भी गया है अभी। यहाँ पे मैं कुछ हैंडल नहीं कर रहा, बट लेकिन मैं इसको इन्वोक कर सकता हूँ। देन ये रिक्वेस्ट मेरी जाएगी कंट्रोलर को। कंट्रोलर में मैं एक मेथड लिखूंगा क्रिएट बुक, जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और मुझे रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स आने के बाद मैं यहाँ पे स्टेटस सेट करूंगा। क्रिएटेड का रिस्पॉन्स हमेशा 201 रहता है, ये HTTP रिस्पॉन्सेस है। इसके रिस्पॉन्सेस का भी एक ये दे देता है लिंक, जो आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ मैं। स्टेटस कोड्स रहते हैं, या याद होने चाहिए सबके। जैसे जैसे काम करोगे आपको वैसे वैसे आज याद हो जाएगी। जो भी सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस है उसका 200 से 299 तक रहता है। अगर कुछ एरर आता है तो 400 या फिर 500 देते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो 201 मतलब क्रिएटेड है, तो कुछ नई एंटिटी अगर क्रिएट करते हैं हम तो 201 देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एक नई एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो इसका रिस्पॉन्स हमेशा 201 रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरा राउट तो सेट हो गया, जहाँ पे अभी मुझे जाके कंट्रोलर में जाके क्रिएट बुक मेथड बनानी है। कंट्रोलर में आया मैं, असिंक मेथड होगी मेरी ये क्रिएट बुक, जो मुझे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। रिक्वेस्ट का तो रिक्वेस्ट में मुझे एक्चुअली एक पेलोड मिलेगा, जो मेरा बॉडी में रहेगा, और बॉडी में मेरा एक्चुअली बुक्स की डिटेल रहेगी, जो मेरा क्लाइंट मुझे पास करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं पेलोड एक्सेप्ट कर रहा रिक्वेस्ट बॉडी में से, और वो पेलोड में बुक सर्विस में अभी एक मेथड लिखूंगा फिर से क्रिएट बुक, उसको मैं पास कर दूंगा। लेट्स डू दैट। बुक सर्विस में आ गए, गेट बुक्स है अपना ऑलरेडी। क्रिएट बुक जो पेलोड एक्सेप्ट कर रहा है, तो अभी यहाँ पे सिक्वलाइज का पार्ट आएगा, अभी जहाँ पे मुझे मॉडल को ये डेटा पास करना है। कांस्टेंट डेटा अवेट, इस बुक में क्रिएट मेथड है, सिक्वलाइज की क्रिएट मेथड होगी। सो लेट्स सी कि सिक्वलाइज में कैसी मेथड है। क्रिएट करने के लिए क्या मेथड यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे अपने पास। पॉइंट वन एक सर्विस से थोड़ा सर्विस वाला पार्ट ये वाला, सॉरी, ये वापस स्टार्ट कर दो बुक सर्विस। हाँ राइट, मैं दिखा था आपको। तो यहाँ पे ये देखो,
यहाँ पे सेम यूज किया है। टास्क मतलब अपना मॉडल है, मॉडल डॉट क्रिएट करना है और उसको जो भी पैरामीटर पास करने हैं यहाँ से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। बुक मॉडल, बुक मतलब मेरा सिक्वलाइज का इंस्टेंस है, उसको क्रिएट किया है और मेरा जो पेलोडिंग है इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ। जो भी मतलब यूआई से आएगा मेरे क्लाइंट से, मैं इसको यहाँ पे पास करूँगा और वो क्रिएट कर देगा बुक और वो मुझे रिटर्न भी कर देगा। तो यहाँ पे मुझे तीन चीज़ें चाहिए, तीन चार चीज़ें चाहिए। आईडी, आईडी तो पास नहीं करूँगा मैं, आईडी मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की भी है। मुझे नेम पास करना है, ऑथर पास करना है और प्राइस पास करनी है। ठीक है, तो मेरा ये आइडियली मेरा अभी एक एपीआई रेडी होना होना चाहिए। अभी मैं इसको इन्वोक करके देखता हूँ। ठीक है, मेरा MySQL कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, बुक मॉडल भी इनिशियलाइज हो गया और मेरा पोर्ट 4x3 पे चल रहा है। गेट स्टूडेंट्स बना था मैंने, एक नया बनाता हूँ कलेक्शन मेरा खुद का। अभी मुझे क्रिएट बुक का एक एपीआई लिखना है। यहाँ पे मैंने नाम दिया क्रिएट बुक, मेरी मेथड पोस्ट है, पोस्ट रहेगा। यहाँ पे मेरा यूआरएल है http:// फोर टाइम्स 3 पे चल रहा है /v1/books। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट यूआरएल बन गया। अभी मुझे रिक्वेस्ट बॉडी भी पास करनी है, तो यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करना और रॉ में जाना और यहाँ पे इसको जेसन करना। ठीक है, और यहाँ पे हम मेरा यूआरएल जो भी बॉडी पार्ट पास करने में यहाँ पे पास कर सकता हूँ। यहाँ पे नेम रहेगा मेरे बुक का नोडजेस बुक वन। मुझे बुक चाहिए और क्या क्या चीजें चाहिए, नेम ऑथर, ऑथर से आईडी से एंड उसकी प्राइस, तीन चीजें चाहिए। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा तो आईडी पास करने की जरूरत नहीं है हमें। प्राइस इस पे 999। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट बन गई। अभी आपको दिख रहा है रे ये, राइट, या फिर छोटा हो रहा है बहुत? तो अभी मेरा एपीआई चल रहा है कि नहीं, एपीआई रेडी है, इसको सेंड किया। तो मेरा ये रिस्पॉन्स भी आ गया। जहाँ पे आईडी नल है, अभी आईडी नल क्यों है ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ये हम चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखोगे मैंने अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट, ये डेट भेजी नहीं, ये सिक्वलाइज कोड खुद ऐड कर रहा है ये दोनों चीजें। तो अभी दोनों का सेम ही है क्योंकि मेरे अभी अभी क्रिएट किया, राइट। जब मैं अपडेट करूंगा तो अपडेटेड एट चेंज होगा और बाकी की चीजें आ गई। नाउ एक नई रिक्वेस्ट और एक ऐड करता हूँ जहाँ पे मैं गेट करके चेक करूंगा कि डेटा मेरा है या नहीं। गेट बुक्स की मेथड है अपने पास जिसकी यूआरएल सेम ही है, सिर्फ मेथड गेट है। ठीक है, गेट बुक में ये मैंने जो तीसरी बुक ऐड की थी ये उसका रिस्पॉन्स है। यहाँ पे आईडी आ गया है। जब क्रिएट बुक किया तो वहाँ पे नहीं आया था, बट उसका हम इग्नोर भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सो लेट्स से अभी यहाँ पे कितने बुक्स बने, दो तीन बुक्स बने, राइट। अभी एक नई और ऐड करते हैं, बुक वन उसका दो। ठीक है, अभी नई बुक ऐड करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि डेटा रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं बराबर। गेट बुक कॉल किया तो मेरी फोर्थ बुक आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अपना पोस्ट कॉल कर अभी वर्क कर रहा है। इतना समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इंडिविजुअल बुक को कैसे रिटर्न करना है।
अभी हमने गेट बुक किया, क्रिएट बुक किया, अभी एक गेट बुक रहेगा जो सिर्फ एक बुक को रिटर्न करेगा, और गेट बुक को हम लोग सिर्फ आईडी पास करेंगे। सो इन केस ऑफ दिस हम लोग आईडी 4 पास करेंगे तो मुझे इतना डेटा रिटर्न होना चाहिए। इन केस ऑफ 3 इतना डेटा रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एपीआई नेक्स्ट स्टेप में। तो हमेशा की तरह फिर से हम लोग पहले डिजाइन कर लेंगे क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले राउट ऐड करना है गेट के लिए, कंट्रोलर में मेथड रहेगी, सर्विस में मेथड रहेगी, और गेट की एपीआई रिक्वेस्ट हमें पोस्ट में बनाने में 4 ही चीजें करनी है हमेशा भी। मोस्टली मतलब 4 ही रहेगी, कुछ कुछ केस में ज्यादा रहेगी। लेट्स डू दिस राउटर डॉट गेट। ठीक, तो गेट में यहाँ पे जहाँ अगर कोई आईडी नहीं पास किया, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए, बट यहाँ पे अगर आईडी पास किया है किसी ने यूआरएल में, क्लाइंट ने, तो सिर्फ उतना आईडी का ही डेटा हम लोग पास करेंगे, सिंगल गेट करेंगे। ठीक है, सिस्टम डेटा इज इक्वल टू बुक कंट्रोलर गेट बुक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड बनानी पड़ेगी, हमने कंट्रोलर में गेट बुक रहेगी और सर्विस में गेट बुक मेथड बनानी है हमें। गेट बुक होगा, गेट बुक में हमेशा ऐसे हमें रिक्वेस्ट आएगा। हाँ, फिर यहाँ पे हमें पैरामीटर्स रीड करनी है। अभी आईडी जो यूआरएल में है अपना, राइट, जो हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पे वो यूआरएल का पार्ट है। तो यूआरएल में से अगर आईडी रीड करना है तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और जो भी आईडी का नाम है वो, तो यहाँ पे मैंने आईडी नाम दिया है, इसलिए मुझे वहाँ पे आईडी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने बुक अंडरस्कोर आईडी किया है तो यहाँ पे मुझे रीड करना है, वैसे रीड करना है, पैरम्स डॉट बुक अंडरस्कोर आईडी। फॉर नाउ मैं बुक अंडरस्कोर आईडी यूज कर रहा हूँ, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ चेंज किया है तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो बुक अंडरस्कोर आईडी यहाँ से मैं रीड करके यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो गेट बुक कॉल करेंगे। बुक सर्विस में भी गेट बुक एक मेथड और चाहिए हमें। गेट बुक जो बुक आईडी रिटर्न करेगा, बुक आईडी गेट रीड करेगा एज ए इनपुट, और फिर हमें सॉरी, तो एक फाइंड वन मेथड है सिक्वलाइज में, यहाँ पे हम वेयर कंडीशन में डाल रहे हैं आईडी इक्वल टू बुक आईडी, तो मुझे वो बुक आईडी रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो लेट्स रिस्टार्ट दिस। तो हम लोग अभी हमारे अपने को जो आईडीज पता है उसके लिए ट्राई करेंगे, और चीज एक आईडी ऐसा पास करेंगे जो अपने पास है ही नहीं, तो उसके लिए क्या रिटर्न आता है वो देखते हैं। नेगेटिव टेस्ट केस करेंगे एक्चुअली। तो गेट बुक है, गेट बुक और गेट बुक्स का यूआरएल सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे मुझे आईडी पास करना है। लेट्स से मैं आईडी 2 नंबर का पास करता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो 2 नंबर का ये वाला बुक आ गया मेरा। अभी जो 3 और 4 नंबर पे, 3 नंबर पे मैंने नोड जेएस का एक बुक बनाया था, तो नोड जेएस का रिटर्न किया है मुझे। 4 नंबर पे रिएक्ट का बुक रिटर्न किया। लेट्स से कि 5 नंबर ऐड करता है जो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में मुझे नल आ रहा है। बट आइडियली उस केस में डेटा नल आता है तो रिस्पॉन्स 200 नहीं आना चाहिए। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में 404 रिटर्न करना चाहिए हमें। ठीक है, तो HTTP कोड्स में जाके देखेंगे तो ये कोड है नॉट फाउंड वाला, मतलब ऐसी कोई बुक्स आप रीड करना चाहते हो जो है ही नहीं, तो उस केस में नॉट फाउंड 404 रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये हैंडल हमें अपने कोड में करना पड़ेगा। तो उसका हैंडल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपना जो एपीआई कॉल है तो यहाँ तक आ जाता है सर्विस तक। सर्विस में हम डेटा रिटर्न करते हैं, डेटा नल रहेगा हमेशा, तो कंट्रोलर में भी आएगा, यहाँ से वो डेटा नल रहेगा,
जो हम लोग राउट्स को पास कर रहे हैं। तो स्टेटस कोड जो भी आपने हैंडल करने राउट्स में हैंडल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक चेक डाल सकते हैं, इफ डेटा नॉट डेटा, म्हणजे नॉट डेटा मतलब इक्वल टू नल है या फिर अनडिफाइन है। अगर डेटा नहीं है तो 404 रिटर्न कर दो। स्टेटस से 404 रहेगा, बुक नॉट फाउंड। एल्स मतलब डेटा है, तो जो भी डेटा का रिस्पॉन्स आया वो यहाँ पे पास करो। ठीक है, ये सिंपल इफ कंडीशन डाले। अगर डेटा नहीं है तो 404 रिटर्न करो, डेटा है तो 200 रिटर्न करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 5 के केस में मुझे डेटा नल आने की जगह से एक्चुअली मुझे एरर मैसेज भी आएगा और स्टेटस कोड मेरा 404 होना चाहिए। ठीक, ये मेरा स्टेटस कोड 404 हो गया और यहाँ पे मैंने मैसेज भी दे दिया कि बुक नॉट फाउंड, मतलब यूजर को पता चल गया कि बुक है ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर इतना, राइट? ओके, तो सेम केस हमें पैच के केस में भी करना पड़ेगा और डिलीट के केस में भी करना पड़ेगा। लेट्स से कि आप ऐसे कुछ बुक डिलीट करना चाहते हैं जो है ही नहीं, तो उस केस में हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि बुक डिलीट होगी। उस केस में हमें बताना पड़ेगा यूजर को, भाई दिस बुक इज नॉट प्रेजेंट। तो मैसेजेस आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसेजेस कैसे पास करते हैं हम लोग ये यूजर के लिए। तो यूजर को पता होना चाहिए कि भाई बुक है ही नहीं, इसलिए वो डिलीट भी नहीं हुई है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इसमें करना था आपने, तो गेट हो गया, पोस्ट भी हो गया, पुट करना है। पुट के केस में फिर से ये सब चीजें करेंगे हम लोग, जहाँ पे राउट ऐड करेंगे, कंट्रोलर में मेथड लिखेंगे, सर्विस में मेथड लिखेंगे और पोस्ट में हम लोग उसको ऐड करेंगे। लेट्स गो टू राउट, राउटर डॉट पुट मेथड है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी दोनों चीजें रीड करनी पड़ेगी। तो यूआरएल में मुझे डेटा आएगा जहाँ पे मुझे यूआरएल में बुक आईडी पता चलेगा कि कौन सा बुक अपडेट करना है, और उसके रिक्वेस्ट के बॉडी में मुझे मिलेगा कि क्या क्या अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं बुक कंट्रोलर में अपडेट बुक मेथड लिखूंगा जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अभी कंट्रोलर में मुझे दोनों चीजें रीड करनी पड़ेगी, एक तो यूआरएल से भी डेटा रीड करना है, प्लस बॉडी से भी डेटा रीड करना है। सो कांस्टेंट, पहले तो बुक आईडी रीड करना है मुझे, जो रहेगा रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट बुक आईडी, जो मेरा यूआरएल पैरामीटर है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मैं रीड करूंगा। नेक्स्ट इज कांस्टेंट पेलोड में रहता है, रिक्वेस्ट पेलोड जो भी रहेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और फिर मुझे एक बुक सर्विस में एक मेथड लिखनी है जो मुझे बुक आईडी रीड करेगा, पेलोड रीड करेगा और डेटा रिटर्न करेगा। अभी बुक सर्विस में जाते हैं, अपडेट बुक। अपडेट बुक में सिंपल मेथड है, अपडेट मेथड है, जो कि जिसको हमें पेलोड पास करना है और आईडी वेयर कंडीशन में डालना है कि कौन सा बुक का आपको अपडेट करना है। तो आईडी इक्वल टू बुक आईडी कर दिया तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका बुक का हमने कौन सा मेथड डाला, अभी पुट डाला ना, तो पुट मेथड हमें बनानी पड़ेगी। to this अपडेट बुक मेथड मेरा नाम है, मेथड का मेरा मेथड पुट होगा, देन यूआरएल http //colon/3/v1/books। और यहाँ पे मुझे आईडी भी पास करना है, जैसे कि मैं 3 नंबर का जो बुक है उसको अपडेट करूँगा फॉर दिस रिक्वेस्ट। 3 नंबर का बुक कौन सा है मेरा, नोड.जेएस बुक होने। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे डेटा पास करना पड़ेगा जो कि क्रिएट के लिए यूज कर रहा हूँ।
रॉ में जाना है, रॉ में जेसन फिल्ड करो, यहाँ पे पास कर देंगे। तो मेरे 3 नंबर का जो बुक है उसमें नाम है नोड जेस बुक 1 है, तो इसको चेंज करना है। तो बाकी नोड जेस, सिर्फ नोड जेस डालता हूँ उसका। उसका ऑथर एलईसी है और उसका प्राइस लेट से मुझे चेंज करना है 799 से। ठीक, सेंड किया। यहाँ पे डेटा के रिस्पॉन्स में मुझे सिर्फ 1 आया। ये बताता हूँ मैं क्या है। पहले हम लोग गेट बुक्स करके चेक कर लेते कि बुक्स अपडेट हुआ है नहीं प्रॉपरली। ठीक है, तो मेरे 3 नंबर का बुक अपडेट किया था, तो उसका नेम अपडेट हो गया नोड जेस से, ऑथर भी चेंज हो गया। ऑथर एलईसी था, ऑथर चेंज नहीं किया था, प्राइस चेंज की थी। सेम थिंग हम लोग गेट बुक करके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो बुक अपडेट किया मैं वहाँ पे उसका आईडी पास करूंगा, तो मुझे उतना बुक अपडेटेड मिलना चाहिए। ठीक है, बट अभी मुझे अपडेट बुक के रिस्पॉन्स में ये डेटा गलत आ रहा है, डेटा ऐसे नहीं चाहिए मुझे। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो गया तो कंट्रोलर में सर्विस में से ही एक्चुअली रिटर्न कर सकते हैं। गेट बुक मेथड आपने ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे कांस्टेंट डेटा इक्वल टू अवेट गेट बुक। मतलब यहाँ पे मैंने पहले बुक अपडेट कर दिया, फिर उसको गेट किया और जो भी रिस्पॉन्स आया मैं उसको रिटर्न कर दूंगा सर्विस को। ठीक है, let's do this again। यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी प्राइस अपडेट करता हूँ 519। कुछ तो एरर आया अपने गेट बुक में, दिस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, ये एक्चुअली क्लास के अंदर है राइट, तो क्लास के अंदर है तो मुझे दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सर्विस में मतलब मुझे अगर सर्विस में सेम सर्विस में दूसरी मेथड कॉल करनी तो दिस यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स में मुझे बुक का रिकॉर्ड आ गया था, जो भी अपडेट किया मैंने वो मुझे मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट अभी चेंज हो गया। 5/18 को मैंने क्रिएट किया था और ये 5/33 को मैंने अपडेट किया। ये इसी कोलाइज इंटरनली हैंडल कर रहे हैं दोनों फील्ड्स को। लेट्स डू अगेन, इसका गेट बुक कॉल करेंगे तो सेम रिस्पॉन्स आना चाहिए जहाँ पे 599 प्राइस। सो दिस इज ऑल अबाउट अपडेट। अपडेट में ऐसे आप अपडेट कर सकते हो। इसमें कुछ क्वेश्चन है आपको, समझ में आ रहा है आपको राइट? अभी आपको ज्यादा क्लियर हो गया है कि कितना सिंपल हो गया। अभी अभी यहाँ पे देखो 2-3 लाइन यहाँ पे ऐड करने, कंट्रोलर में 2-3 लाइन ऐड करने, सर्विस में 2-3 लाइन ऐड करने। मतलब एक ही बड़ी मेथड लिखने की जगह पे हम लोगों ने उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक मेथड को कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम कर दिया करने के लिए, जो वो कर रही है अभी। और नेक्स्ट थिंग, हमें अपडेट बुक में और एक कंडीशन हैंडल करनी। लेट से बुक आईडी ऐसा कुछ पास किया जो है ही नहीं, जो 400 वाला केस है हमें वो हैंडल कर। लेट से 6 नंबर मैंने पास कर दिया जो कि ही नहीं, उस केस में भी ये नल रिटर्न करता है जो कि गलत है। तो उस केस में मुझे 404 आना चाहिए। ठीक है, तो वो ही कंडीशन आप सर्विस में भी हैंडल कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे रीड करना है constant book इक्वल टू दिस डॉट गेट बुक, बुक आईडी। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि बुक है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली उसके पहले मुझे आपको एक दो चीजें और बतानी पड़ेगी। आपने कभी एरर हैंडलिंग की है अभी तक? ट्राई कैच वगैरह यूज किया कभी कोड में? नहीं सर। ओके, तो एक आर्बिट्रेरी सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स से कि बुक सर्विस में आप अपडेट करने जाते हो कुछ भी, या फिर कुछ भी एरर आता है। तो एरर आता है तो वो एरर हैंडल कैसे करेंगे और यूआई को रिस्पॉन्स कैसे देंगे?
सर्वर क्लाइंट को। तो उसके इसके में हमें ट्राई कैच ऐड करना पड़ेगा। ट्राई कैच ऐड करके यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है सर्विस में, तो यहाँ से हम लोग एरर थ्रो करते हैं। तो ये बेसिक सिंटैक्स सीखते हैं। ट्राई डालो, ट्राई में आपका कोड रहेगा हमेशा। और यहाँ पे कैच में आप उस एरर को कैच करेंगे और यहाँ से हम लोग फिर से एक नया एरर थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब हैंडलिंग करेंगे एरर की और फिर यहाँ से एरर थ्रो करेंगे मतलब तो थ्रो करेंगे तो ये मेथड यहाँ से एरर जो भी आएगा आपका, वो एरर सर्विस से कंट्रोलर को थ्रो होगा, क्योंकि कंट्रोलर मेरी सर्विस की मेथड कॉल कर रहा है। अगर यहाँ से हमने कुछ थ्रो किया एरर, तो राउट्स में चला जाएगा। राउट्स में एक बार एरर आ गया तो यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ, इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एरर आया है। हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे एरर को और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स सेट करेंगे। तो एट द एंड हमें यूजर को बताना है कि आपकी रिक्वेस्ट, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आया है, हम लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूजर को पता होना चाहिए कि भाई ये मैंने कुछ तो यूआई रिक्वेस्ट गलत भेजी है जो कि हैंडल नहीं कर पा रहा सर्वर, तो मुझे कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड एरर हैंडलिंग इन दिस वन। सो लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। अभी मैं वही सेम केस यहाँ पे दिखाऊंगा अभी आपको। लेट्स से कि मैं पहले अपडेट नहीं, पहले गेट करूंगा, गेट बुक कॉल करूंगा और अगर बुक है ही नहीं, नोट बुक, तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे हम लोग। तो एक न्यू एरर ये नोड.जेएस का ही क्लास है, आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे एरर में आप डिटेल्स डाल सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि बुक नॉट फाउंड। तो यहाँ से एरर थ्रो कर दिया हमने, जो कंट्रोलर में आएगा कंट्रोलर से भी थ्रो होगा और यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे हमें ट्राई कैच यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो भी एरर थ्रो किया सर्विस में, वो यहाँ पे कैच में आएगा। कैच में हम लोगों ने उसको कैच कर लिया और यहाँ पे बता दिया कि बुक नॉट फाउंड है, मैसेज डाल दिया। अभी तो 404 ही कर रहे हैं हम लोग एक्सेप्ट, बाद में जाके और भी एरर्स आ सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन एरर वहां से क्या सेंड होता है, वो हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। लेट्स सी कि 6 के लिए क्या होता है। ठीक है, तो 6 के लिए उसने बोला कि 6 नंबर का बुक है ही नहीं जो आप अपडेट करना चाहते हैं। तो 404 रिस्पॉन्स दे दिया और मैसेज भी दे दिया कि बुक नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये एरर हैंडलिंग का पार्ट है। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको ये कोड देखने को मिलेगा। इवन मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ। सो लेट्स से कि मुझे थ्रो करना है ऐसे कुछ, मैं यहीं पे स्टेटस भी सेट कर सकता हूँ 404। यहाँ पे कुछ तो मोस्टली एरर्स के लिए एरर कोड्स डिफाइन रहते हैं हर एप्लीकेशन में, तो वही हम लोग सेट कर दें। सो लेट्स से कि यहाँ से मैंने थ्रो किया एरर, जहाँ पे मैंने स्टेटस बोला 404 है और मैसेज डाला मैंने बुक नॉट फाउंड। तो मेरा ये रिक्वेस्ट जो भी एरर थ्रो होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे एरर डॉट स्टेटस में मुझे उसका स्टेटस मिल जाएगा और एरर डॉट क्या था वो नेक्स्ट मैसेज, एरर डॉट मैसेज में उसका मैसेज मिल जाएगा। सेम थिंग है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा डायनेमिक कर दिया। स्टेटस में यहाँ से डिसाइड कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स सेम ही आना चाहिए मुझे, 404 ही आना चाहिए। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसका मैसेज चेंज कर दा, नॉट प्रेजेंट करता हूँ और उसका ये चेंज करता हूँ 400। तो अभी मुझे 400 आना चाहिए उस केस में, और मैसेज मेरा बुक नॉट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 400 बैड रिक्वेस्ट है और बुक नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक?
ये चीजें आप ट्राई करना, मतलब ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो ध्यान में भी रह जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ इसलिए मुझे याद है, मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। और नेक्स्ट थिंग क्या है अपने, इसको और भी डायनेमिक कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि एरर्स के लिए अलग से यूटिलिटी रहती है, इसको एरर यूटिल्स बोलता हूँ, जहाँ पे हम लोग एरर्स डिफाइन करते हैं। एरर्स में डाला मैंने, बुक्स के एरर मेरे यहाँ पे रहेंगे। बुक्स में मेरा नॉट फाउंड एक एरर है हुआ, तो उसका स्टेटस क्या होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। स्टेटस उसका 404 रहेगा और मैसेज। और भी कुछ डिटेल डालनी है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, बुक नॉट फाउंड। ठीक, तो ये मेरा एरर यूटिल्स बन गया। इसको एक्सपोर्ट भी करना है। मॉडल डॉट एक्सपोर्ट